आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। दोस्तों, भारत की आजादी से पहले भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े थे। अंग्रेजों ने भारत को देशों में विभाजित करने की योजना बनाई। उस वक्त भारत में दो राष्ट्रीय पार्टियां थी, जिनमें से एक थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो दूसरी तरफ थी मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अंग्रेजों ने भारत में चुनाव करवाए जिसमें कांग्रेस को वोट देने वाले लोगों को भारत में रहने के लिए कहा गया, तो मुस्लिम लीग का सहयोग करने वालों को नए देश यानी पाकिस्तान जाने को कहा गया। पाकिस्तान जाने वाले अधिकांश लोग भारतीय समाज के मुसलमान थे, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के समर्थन में वोट किया था। इस तरह मुस्लिम लीग पाकिस्तान की प्रमुख पार्टी बनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में आज भी मुस्लिम लीग मौजूद है, जिसके नुमाइंदे आज भी भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देश की आजादी के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य और तमिल नेता मोहम्मद इस्माइल ने पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने भारत में नई मुस्लिम लीग बनाने की भी ठानी। हालांकि ज्यादातर लोगों का फैसले का विरोध किया। दरअसल सबने उस वक्त देश को दो हिस्सों में बंटते हुए और इसकी वजह से हुई हिंसा को देखा था। ऐसे में मुस्लिम लीग नाम से पार्टी बनाने के इस फैसले पर कोई समर्थन करने को तैयार नहीं था। नेहरू भी इंडियन मुस्लिम लीग बनाने के खिलाफ थे। मोहम्मद इस्माइल ने नई मुस्लिम लीग पार्टी बनाने के लिए मद्रास में 1948 में जिन्ना की मुस्लिम लीग से जुड़े रहे लोगों की बैठक बुलाई। यहाँ तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी देश में फिर से मुस्लिम लीग के नाम पर नई पार्टी बनाए जाने के विरोध में थे। उन्होंने उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से भी कहा कि वे मोहम्मद इस्माइल को इस विचार को नहीं अपनाने की सलाह दें। नेहरू का मानना था कि भारतीय मुस्लिम को अब मुस्लिम लीग जैसी पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां उन्हें अपने साथ चलने और सार्वजनिक पद देने के लिए तैयार थी। नेहरू ने उस वक्त चेतावनी देते हुए कहा था कि सांप्रदायिक और कट्टरपंथी आंदोलन भारत की एकता के लिए सही नहीं है। सरकार ने ऐसे फैसलों को गंभीरता से लेगी और ऐसी प्रवृत्तियों को कुचलने के लिए सब कुछ करेगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर रिसर्च करने वाले अमेरिकी स्कॉलर थियोडोर राइट लिखते हैं कि यह संदेश उस वक्त मुस्लिम लीग से जुड़े सभी नेताओं को भेजा गया था। उस वक्त भारत में मुस्लिम लीग की नेशनल काउंसिलिंग से जुड़े 100 से ज्यादा मेंबर थे। इनमें से मात्र 33 लोग ही इस बैठक में पहुंचे। उन्होंने बताया कि काउंसिलिंग में शामिल रहे उत्तर प्रदेश भारत के ज्यादातर मेंबर्स ने इस मीटिंग से अपने आप को अलग रखा था। वहीं मद्रास, बॉम्बे और मैसूर रीजन के मेंबर्स इस मीटिंग में शामिल हुए थे। मीटिंग में सबसे ज्यादा मद्रास प्रांत के लगभग 15 मेंबर्स थे। यह देश का एकमात्र ऐसा रीजन था जिसने देश के बंटवारे के समय सबसे कम परेशानियां देखी थी। हालांकि मीटिंग में मौजूद कई मेंबर्स भी मुस्लिम लीग के फिर से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के विचार से सहज नहीं थे। मीटिंग में मालामार के प्रतिनिधियों में एक और कालीकट के बिजनेसमैन और मद्रास प्रांतीय असेंबली की मेंबर पीपी हसन कोया भी मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान एक प्रस्ताव भी पेश किया। इसमें उन्होंने सदन में मौजूद मेंबर्स से मुसलमानों के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये संप्रदाय के हितों के लिए सही नहीं है। उनके प्रस्ताव को मद्रास के एक अन्य नेता MSA मजीद का भी समर्थन मिला। हालांकि मालाबार डिस्ट्रिक्ट लीग कमेटी के महासचिव के M सेठी, अध्यक्ष अब्दुर्रहमान पखानी थंगल, वरिष्ठ नेता और विधायकों के उपी और बी पोकर आदि ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। 1946 से 52 तक वे मद्रास विधानसभा के सदस्य विपक्ष के नेता रहे। इस्माइल 1948 से 1950 में बनी संविधान सभा के भी सदस्य थे। 1952 में राज्यसभा सदस्य बने और 3 बार लोकसभा सांसद चुने गए। वे तमिलनाडु और केरला में कायदे मिल्लत के नाम से लोकप्रिय थे।
भारत में बनी मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी से बिल्कुल अलग थी। भारतीय संविधान के मुताबिक इस पार्टी ने यहाँ से लोकतंत्र में हिस्सा लेना शुरू किया। शुरुआत में लोकसभा में इस पार्टी के सदस्यों की मौजूदगी रही। केरला, तमिलनाडु की राजनीति में आईयूएमएल पार्टी की मजबूत पकड़ है। चुनाव आयोग की नजर में आईयूएमएल को केरला में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त है। इस पार्टी के झंडे को कई बार पाकिस्तान जैसा झंडा बताया जाता है, जबकि आईयूएमएल का झंडा आयताकार है, जिसके ऊपर में बाईं ओर अर्धचंद्र और तारा बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान के झंडे में बाईं ओर एक सफेद पट्टी होती है, साथ ही बीच में एक बड़ा सा अर्धचंद्र और तारा बना हुआ होता है। तीसरी से लेकर 16वीं लोकसभा तक लगातार आईयूएमएल के 2 सांसद सदस्य रहे। पहले और 14वीं लोकसभा चुनाव में आईयूएमएल के एक सांसद थे। वहीं दूसरे लोकसभा में इनके कोई सांसद नहीं, जबकि चौथे लोकसभा चुनाव में 3 सांसद थे। केरल की राजनीति में मुस्लिम लीग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ का हिस्सा रहा। केरला विधानसभा में आईयूएमएल के 18 विधायक हैं। 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ने आईयूएमएल के साथ गठबंधन करके पहली बार केरला में सरकार बनाई। आईयूएमएल के विधायक मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए। 2 साल बाद 1969 में यह गठबंधन टूट गया। इसके बाद 1976 में कांग्रेस के नेतृत्व में कई छोटी पार्टियों के मिलने से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ बनी। 2004 में यूपीए की सरकार बनने से पहले यूपीए में शामिल 14 दलों का एक नाम आईयूएमएल भी था। यूपीए सरकार को भारतीय मुस्लिम लीग पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ। जब सत्ता के लिए बीजेपी ने किया मुस्लिम लीग से गठबंधन, 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में मेयर बनाने के लिए सभी दलों में अपनी ताकत झोंक ली। चुनाव परिणाम आया तो बीजेपी 62 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। 145 सीटों वाली नागपुर मेयर बनाने के लिए बीजेपी को 74 पार्षदों की समर्थन की जरूरत थी। ऐसे में अब भी बीजेपी को 14 और पार्षदों के साथ की जरूरत थी। इस मौके पर बीजेपी ने आईयूएमएल पार्टी के 2 पार्षदों, 10 निर्दलीय और 2 अन्य का समर्थन भी प्राप्त किया। तब जाकर बीजेपी नागपुर में अपना मेयर बना पाई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।